रेलवे ग्रुप डी का इंतजार कर रहे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक लाइन बोलूँगा कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ये दोस्त, हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आइए इसी मोटिवेशन से आज वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम। और आज की वीडियो में हम लोग देखने रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कि कब तक नोटिफिकेशन आने वाली है, रेलवे ने जो बोला था उसका कैलेंडर फेल हो रहा है, कितनी टोटल पोस्ट आने वाली है, क्या क्या योग्यता है, इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रखी जाती है, और आईटीआई लागू रहेगा या नहीं लागू रहेगा, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए। आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो कितने टाइम में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी आप लोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की टोटल पोस्ट। देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है कि अभी टोटल आरटीआई जितने जगहों से आने वाली थी लगभग सारे जगहों से टोटल पोस्ट की आ चुकी है। तो अगर टोटल देखेंगे तो टोटल ग्रुप डी की जो पोस्ट खाली वैकेंट सीटें हैं वो 70,000 के आसपास है। ठीक है, 70,000 के आसपास टोटल सीट खाली, यानी रेलवे ग्रुप डी में जो भर्ती आने वाली है टोटल पोस्ट वो 70,000 के अप्रॉक्स आएगी, 70,000 से ऊपर से आएगी, कम तो नहीं आने वाली। क्योंकि ये जैसे मैं ही खुद कर रहा था तो मेरी अंडर काम करने वाले जितने भी रेलवे ग्रुप डी की स्टाफ है वो काफ़ी संख्या में कम है। और मेरे स्टेशन पर देखेंगे तो ऑल ओवर सारे डिपार्टमेंट का मिला दूँ, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, सिग्नल डिपार्टमेंट हो गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, टीआरडी डिपार्टमेंट हो गया, समझ रहे, कैरेज वैगन डिपार्टमेंट हो गया, और इतनी सारी तमाम डिपार्टमेंट को मिलाएंगे तो देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंट सीटें हमारे ही स्टेशन में खाली है। जैसे पूरे अगर देश में मिलाएंगे तो 70,000 के अप्रॉक्स सीटें खाली हैं, टोटल पोस्ट इतनी खाली है। तो जब ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन आएगी तो 70,000 के अप्रॉक्स आएगी, 70,000 से कम कतई नहीं आने वाली है। उसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं कि ये तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि टोटल पोस्ट है कितनी। ठीक है, उसके बाद से दूसरे नंबर के हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआई लागू रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए रेलवे ने जब 2018 और 19 में जब नोटिफिकेशन निकाला था तो उसी समय आईटीआई की मांग कर दिए थे कि हम लोग सेफ्टी कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट हैं उसमें आईटीआई लागू करेंगे। लेकिन लड़कों ने तमाम विवाद किया और सबको बुरा लगा कि आपको अपडेट ही करना था तो 2 साल पहले बता दिए होते, सब लोग आईटीआई कर लिए होते, तब आप ऐसा करते। रेलवे ने उस तमाम जगह विद्रोह हुए थे, तमाम जगह मतलब बहुत बिहार में बहुत बड़ा लेवल पे हुआ था, आंदोलन हुआ था एक तरीके से, तो उसमें उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उन्होंने बाद में एक नोटिस निकाल के बोला था कि 19/6/2019, ठीक है, 19/6/2019, यानी कि जो भी हो मतलब जून 2019 में इन्होंने नोटिस निकाला कि इसके बाद से रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी भर्तियाँ आएंगी, हाल ही आरटीआई का रूल आपने पढ़ा ही होगा, मैंने बार बार मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वो सारी चीज़ आपको बताई भी है कि जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि जून 2019 के बाद जितने भी आईटीआई की पोस्टें आएंगी रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट आएंगी उसमें सेफ्टी कैटेगरी में आईटीआई को हम लोग लागू रखेंगे। तो क्या ऐसा होता है क्या, अगर आईटीआई को लागू कर देते हैं तो क्या जो केवल 10वीं पास हैं, केवल जो स्टूडेंट जो केवल 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो क्या वो लोग रेलवे में नहीं कर सकते? तो उनके लिए बता दूं भाई, आपके लिए भी पोस्ट है। जैसे अगर हम देखें तो अगर आईटीआई वाले के लिए टोटल जो आईटीआई प्लस 10th जो लोग किए होंगे वो लोग कहाँ कहाँ एलिजिबल होंगे वो बता दें आपको। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लोग अलाउ रहते हैं, एसएनटी डिपार्टमेंट में अलाउ होते हैं, टीआरडी डिपार्टमेंट में अलाउ होंगे, ठीक है। उसके बाद से मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लोग अलाउ रहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लागू रहते हैं। तो जितनी सेफ्टी कैटेगरी है उसमें 10th और आईटीआई लागू रहते हैं। लेकिन जो केवल 10वीं पास है तो क्या उसके लिए क्या है? तो अगर जो भी स्टूडेंट केवल 10वीं पास है उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, इतना नहीं कम है। सबसे अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है वो है पॉइंट्समैन की। तो पॉइंट्समैन की आपके लिए पोस्ट रहेगी ही रहेगी। उसके बाद से गेटमैन काफ़ी अच्छी ये भी पोस्ट है, तो गेटमैन की भी पोस्ट खाली रहती है। उसके बाद से अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की, तो ये भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी पोस्ट खाली रहती है। तो काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट आपके लिए भी खाली रहेंगी। अगर आपने आईटीआई नहीं किया हुआ और केवल 10वीं पास है तभी भी ठीक ठाक पोस्ट मिलेगी और काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट मिलने वाली है।
ठीक है। तो ITI लागू रहने वाला है, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी में रेलवे ने खुद बोल रखा है, इन केस जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम मान के अभी कुछ नहीं चलेंगे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम लोग देखेंगे ITI लागू रहेगा या नहीं लागू। लेकिन जो RTI का डाटा आया था, RTI के डाटा के आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ITI को लागू हुए रहने की बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए बड़ा दिक्कत चल रहा है कि देखिए रेलवे ने शुरू में 2024 के शुरू में जब कैलेंडर निकाला था तो उसमें बोला था मतलब रेगुलरली हम ऐसे भर्ती आपको निकालते रहेंगे। लेकिन इनका एग्जाम कैलेंडर एकदम फेल होता चला गया और इस समय एकदम बिल्कुल फेल हो चुका है। रेलवे ग्रुप डी के मामले तो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब देखिए मध्य हम लोग नवंबर में आ चुके हैं और अभी तक इनके तरफ से नोटिस नहीं आई है कि कब तक आपका आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप नवंबर जैसे लास्ट आएगा तब तक आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाने वाला है। तो आपको परेशान नहीं रहना है, बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप इसकी तैयारी करते रहिए। और आपको तैयारी करने में कितना समय लगेगा वो मैं बता दूं। तो देखिए अगर आप 6 महीने की तैयारी कर लेते हैं, मैक्सिमम 6 माह आप 6 महीने की तैयारी कर लेते हैं, मैथ अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, जो मैं टॉपिक बताऊंगा मैथ से कंप्लीट कर लेते हैं, रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, साइंस काफ़ी अच्छे लेवल पे आती है ग्रुप डी में, समझ रहे हो। सी लेवल उतनी टफ नहीं आती जितने ग्रुप डी लेवल पे टफ आती है। तो साइंस काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे और करंट अफेयर जीके पढ़ लेंगे। तो जो टॉपिक मैं बताऊँगा मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो चीज़ बताऊँगा अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको रेलवे ग्रुप डी में आसानी से सिलेक्शन मिल जाने वाला, कोई भी आपको ट्रबल नहीं होने वाला। तो आशा करते हैं कि सारी चीज़ें जो चीज़ आपको समझाई ये सारी चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जिनको केवल पढ़ाई करना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बुकें पड़ी हुई हैं, सारी प्रीवियस ईयर वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो किसी भी बुक से आपको पढ़ाई करना है तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरे टेलीग्राम चैनल रेलवे विद सोहन ऑफिशियल पे जाना है, वहाँ से आपको पढ़ाई कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल देता हूँ मैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी मिल सके और एक अच्छे से यूट्यूब चैनल के बारे में, जिनको पता है कि मुझे सिलेक्शन कैसे हुआ था और मुझे सिलेक्शन दिलानी है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो सारी चीज़ आपको पता होगा और मैं भी अच्छे से आपको बता पाऊंगा तभी जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय।